हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि थंबनेल से आप सबको आइडिया लग गया है कि आज किस टॉपिक पे बात होने वाली है। सो बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन माइंड में घूम रहा होगा कि क्या हमें मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। हमारे पीओ के एग्ज़ाम में 50+ हुए हैं, अराउंड 55 हुए हैं, और कुछ का क्लर्क के एग्ज़ाम में हमारे 65 हुए हैं, 70-75 इस तरीके से क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए हैं। तो क्या हम अब आगे मेंस की प्रिपरेशन करें या फिर ना करें, ये मोस्टली उन बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा जिनकी अटेम्प्टेशन ठीक ठीक हुई है या फिर थोड़ी कम हुई है बट पूरी एक्यूरेसी है। सो ये सारी चीजें क्या है, अक्सर हम सबको परेशान करती है जब हम एग्जाम दे के आते हैं, क्योंकि समझ नहीं आता है हम प्री प्रिपेयर करें नेक्स्ट एग्जाम के लिए या फिर हम मेंस की प्रिपरेशन करें। देखिए, आगे जो आपके प्री के एग्जाम आने वाले हैं, आप उनको भी साथ में रखो। आप डेली एक प्री का मॉक दो ताकि आगे वाले प्री एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से होती रहे। प्लस आप मेंस की प्रिपरेशन भी साथ साथ में स्टार्ट कर दो। जिन्हें तो लग रहा है कि हमारी अटेम्प्टेशन बहुत ही कम है, मीन्स उनका कहीं ना कहीं पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा। अब अगर किसी ने 80 में से 25 क्वेश्चन करे हुए हैं, 30 क्वेश्चन करे हुए हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं उनकी प्रैक्टिस कम है, उनके टॉपिक्स वगैरह अच्छे से कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो उन्हें ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इट मीन्स कहीं ना कहीं आपने प्री के लिए कम प्रिपेयर करा हुआ है, कम अपने टॉपिक्स कवर करे हुए हैं, कहीं ना कहीं आपने PDF से कम प्रैक्टिस करी हुई है, तभी आपकी इतनी कम अटेम्प्टेशन हुई है। मानती हूँ कि कुछ शिफ्ट बहुत टफ भी आई थी, बट इतना भी नहीं कि आप सिर्फ उसमें 25 तक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको या फिर 27 और 30, क्योंकि ये अटेम्प्टेशन बहुत कम है। मैं फिर भी यहाँ पे आपकी सिलेक्शन को लेकर कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, चाहे आपने 30 क्वेश्चन पूरी एक्यूरेसी के साथ करे हुए हैं। बट अगर अभी आप सोचो कि हमारी तो प्री लेवल की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो चुकी है, कोई बात नहीं, अटेम्प्टेशन ही कम हुई है, अगले एग्जाम में अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे, तो नहीं, कहीं ना कहीं आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। अभी भी आपका प्री लेवल का सिलेबस कम कंप्लीट हुआ है, आपकी प्रैक्टिस बहुत कम है। सो आपको जरूरत है प्री पे फोकस करने की। बट इट डजंट मीन कि आप मेंस की प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं करोगे। जिनकी कम अटेम्प्टेशन हुई है, आप मेंस को भी साथ साथ में लेकर चलोगे, क्योंकि सोचो कि हम प्री बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके अच्छी अटेम्प्टेशन करने के बाद हम मेंस की प्रिपरेशन करेंगे, तो वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इतने कम टाइम में आप मेंस की प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो। अभी साथ साथ में मेंस को लेकर चलोगे तो आपको आइडिया मिलता रहेगा कि मेंस के लिए किस लेवल के क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। अभी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा, बट अगर साथ साथ में मेंस को रखोगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी जब आप प्री के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। तो अभी बात करते हैं जिनकी अटेम्प्टेशन 50 के अराउंड हुई है या फिर 45 के अराउंड हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पे, फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड करता है कट ऑफ पे कि कितनी कट ऑफ जा रही है। देखिए, अगर टफ शिफ्ट है तो कट ऑफ भी उस हिसाब से जाएगी या फिर नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सेकेंडली, आप सबको पता है स्टेट वाइज कट ऑफ होती है, तो आपकी स्टेट में कितनी कट ऑफ जा रही है ये चीज मैटर करेगी। और थर्ड नंबर पे आपकी कैटेगरी की कितनी कट ऑफ जा रही है, ये भी साथ साथ में मैटर करेगा। सो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर कर दूं, एक टाइम पे मैंने भी एग्जाम जब दिया था तो मेरी इतनी कम अटेम्प्टेशन हुई थी, सिर्फ और सिर्फ 48। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जिस स्टेज पे अभी आप हो वैसे ही उस स्टेज पे उस दिन मैं थी, और मुझे लग रहा था कि अब तो गया, प्री तो नहीं होने वाला है क्लियर, अब मैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करती हूँ। तब उसके बाद RRB क्लर्क का एग्जाम था, बट उस दिन मुझे सोच के इतना ज़्यादा परेशानी हो रही थी कि मेरा एग्जाम क्लियर नहीं होगा। 48 अटेम्प्टेशन क्या ही होती है, यहाँ पे ये एग्जाम निकलने वाला नहीं है। मैं क्यों एक ही क्वेश्चन पे स्टक हुई रही, क्यों मैंने स्विच नहीं करा उन क्वेश्चंस को, क्यों मैं एक ही सेक्शन को सोल्व करने में लगी रही। उस टाइम पे तो सेक्शनल टाइमिंग नहीं होता था, अभी सेक्शनल टाइमिंग स्टार्ट हुआ है। तो जब मैं एग्जाम देके वापस आई, वो लास्ट शिफ्ट थी, तो पूरा टाइम यही सोचती रही कि अब ये एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला है, कि अब ये एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला है। और जिस टाइम रिजल्ट आया तो मेरे 48 के 48 क्वेश्चन बिल्कुल सही थे, पूरी एक्यूरेसी के साथ मैंने वो 48 के 48 क्वेश्चन किए हुए थे। प्लस नॉर्मलाइजेशन हुई, क्योंकि वो शिफ्ट बहुत ही टफ आई हुई थी, पजल्स उसमें बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो पा रही थी। सो मेरी रीजनिंग मेरा स्कोरिंग सब्जेक्ट था, सो मेरा फोकस था कि मैं पजल को सॉल्व कर लूँ। सो मेरी कोशिश थी कि मैं रीजनिंग के पूरे सेक्शन को अटेम्प्ट कर लूँ, पजल वगैरह अच्छे से सोल्व कर लूँ, और मेरी अटेम्प्टेशन 60 के अराउंड तो हो ही जाए। बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि रीजनिंग का सेक्शन काफ़ी टफ आया हुआ था, पजल्स 2 वेरिएबल्स में थी और काफ़ी ट्रिकी टाइप की थी, जिन्हें सोल्व करने में टाइम तो लग ही रहा था। और एक टाइम पे वो पजल मेरे से एज बेस्ड पजल थी जो बिल्कुल भी सोल्व नहीं हो पा रही थी ड्यू टू प्रेशर, आप समझ सकते हो। बट वो मेरा पहला प्री था जो क्लियर हुआ और मुझे मेंस देने का मौका मिला था। कहने का मतलब ये है, कम अटेम्प्टेशन है, अब इतना भी नहीं कि 20-25 अटेम्प्ट करे हुए हैं, इतना आप भी समझ सकते हो।
बट अगर कम अटेम्प्टेशन है, एक्यूरेसी है, तब भी आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। प्लस जब आपकी नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी, उस टाइम पे जब नॉर्मलाइजेशन हुई तो मेरे टोटल मार्क्स 54 थे और मैंने कट ऑफ क्लियर कर ली थी और मुझे मेंस देने का मौका मिला था। ये मेरा फर्स्ट प्री था आरआरबी पीओ का। सभी एग्ज़ाम्स में से मेरा पहला प्री था जो आरआरबी पीओ का क्लियर हुआ था और मुझे मेंस देने का मौका मिला था। सो कभी भी आप जज नहीं कर सकते हो। बस मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको अपनी एक्यूरेसी पे पूरा भरोसा होना चाहिए कि मैंने पूरी एक्यूरेसी से ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हुए हैं। सो इसके अलावा अब बात करते हैं कि जिन्होंने 45-50 के अराउंड अटैम्प्ट करे हुए हैं, सेम एज इट अगर आपने पूरी एक्यूरेसी से अटैम्प्ट करे हुए हैं और इसके साथ ही नॉर्मलाइजेशन होती है, आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। हो सकता है कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन सही हो, कट ऑफ उतनी जाए या फिर एक नंबर कम भी जाए, तो आपका ये प्री निकल जाए और आपको मेंस देने का मौका मिले। सो अभी हम कुछ भी एज्यूम नहीं कर सकते हैं, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे। सो आप मेंस के लिए प्रिपरेशन करो। फर्स्ट ऑफ ऑल जिनकी टेम्पटेशन बहुत कम है, 30 के अराउंड है, 35 के अराउंड है, प्लीज अब अपने प्री का सिलेबस कंप्लीट करो। प्री के जो टॉपिक बच गए हैं उन टॉपिक्स को कंप्लीट कीजिए और उसके बाद आप फर्दर आगे मॉक टेस्ट वगैरह अच्छे से लगाइए, प्रैक्टिस करिए और उसके साथ साथ आप मेंस को प्रिपेयर करना स्टार्ट करना। और सेकंड नंबर पे जिनकी अटेम्प्टेशन तो अच्छी खासी हो गई है उनको तो पता ही है आगे मेंस प्रिपेयर करना ही है, बट जिनकी अटेम्प्टेशन बिल्कुल मीडियम सी हुई है, कोई बात नहीं। अगर आपकी शिफ्ट टफ आई हुई थी जिसकी वजह से अगर आपकी अटेम्प्टेशन कम जिसकी वजह से आपकी अटेम्प्टेशन कम हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मेंस को साथ साथ में प्रिपेयर करना स्टार्ट करो और ध्यान रहे जो गलतियां आपने किसी एक शिफ्ट में करी हुई है, एक ही क्वेश्चन पे रुके रहे, आपने और कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे, या फिर इस लेवल के आपको क्वेश्चन देखने को मिले, उस लेवल के क्वेश्चन आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करो ताकि फर्दर अगर आगे आपको वैसी कोई पजल या फिर क्वेश्चन देखने को मिले तो आप वहाँ पे सॉल्व कर सको। सो इस चीज़ का ध्यान रखना। मेंस की प्रिपरेशन आप साथ साथ में स्टार्ट कर दो। अभी बहुत ज़्यादा नहीं तो वीडियोज़ वगैरह देखना स्टार्ट कर दो और कोशिश करो कि 2 दिन में एक मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करो और कोशिश करो 2 दिन में एक मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करो। आज जैसे मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर लिया और आज नहीं अगर उसका एनालिसिस करना चाहते हो तो कल अच्छे से पूरे मॉक टेस्ट का एनालिसिस करो कि किस तरीके से वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। प्लस साथ में वीडियोस वगैरह देखना स्टार्ट कर दो मेंस के लिए, ताकि आपको साथ साथ में हेल्प मिलती रहे कि कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्या क्या अप्रोच होनी चाहिए। और जिनकी अटेम्प्टेशन अच्छी खासी है उनको तो पता ही है कि मेन्स की चलो प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। और कोई भी स्टूडेंट चाहे वो प्री लेवल की प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। ज़्यादा नहीं तो डेली की डेली वीडियो देखना स्टार्ट कर दो और वीकली पीडीएफ रिवाइज कर लिया करो। वीकली नहीं रिवाइज करनी है तो मंथली पीडीएफ जरूर रिवाइज किया करो ताकि आपको सारे के सारे करंट अफेयर एक बार रिवाइज हो जाए, ताकि याद भी रहे आपने क्या पढ़ा था क्या नहीं। सो अभी बिना टाइम वेस्ट करे हुए आप मेंस की प्रिपरेशन करो और साथ ही आपका जो आगे आने वाले प्री के एग्जाम है आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, उनके साथ साथ में मॉक्स लगाते रहो ताकि आपकी प्री की प्रिपरेशन भी साथ साथ में होती रहे, क्योंकि प्री में स्पीड बहुत मैटर करती है। तो साथ साथ में आपकी स्पीड भी बनी रहेगी। अभी भी किसी का कोई डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई दे दूंगी। और जिनको भी हिंदी स्ट्रेटेजी की वीडियो चाहिए, जो अभी मेंस के एग्जाम में हिंदी चूज करने वाले हैं, आई बटन में आपको लिंक शो हो रहा होगा हिंदी स्ट्रेटेजी का, यहाँ पे आप हिंदी की स्ट्रेटेजी की वीडियो देख सकते हो। और इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और मेरे चैनल पे आपको फ्री में हिंदी की पीडीएफ मिल जाएगी। काफ़ी बड़ी बुक टाइप की वो पीडीएफ है। सो वहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, कवर अप हो जाएंगे। फ्री की पीडीएफ है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और वहाँ से उस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और इसके साथ ही सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।